राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, गणेश भगवान जी, शिव शंकर महादेव जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सभी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। इसी मंगल प्रार्थना मंगल कामना के साथ मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 115वां सर्ग सुनाता हूँ। से सुने और श्री राम जी की और हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा अपने ऊपर बरसाएं। जय श्री राम। 115वां सर्ग। भरत का नंदी ग्राम में जाकर श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदन पूर्व राज्य का सब कार्य करना। तदनंतर सब माताओं को अयोध्या में रखकर दृढ़ प्रतिज्ञ भरत ने शोक से संतप्त हो गुरुजनों से इस प्रकार कहा, अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। वहाँ श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस सारे दुखों को सहन करूँगा। ओह महाराज, पूज्य पिताजी तो स्वर्ग को सिधार गए और मेरे गुरु पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी वन में विराज रहे हैं। मैं इस राज्य के लिए वहाँ श्री राम की प्रतीक्षा करता रहूँगा, क्योंकि वे महायशस्वी श्री राम ही हमारे राजा हैं। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर सब मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी बोले, भरत भक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हो और भाई के ही सौहार्द में संलग्न हो, साथ ही श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित हो। अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचार को अनुमोदन नहीं करेगा। मंत्रियों का अपनी रुचि के अनुसार प्रिय वचन कहकर भरत ने सारथी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। फिर उन्होंने प्रसन्न वदन होकर सब माताओं से बातचीत करके जाने की आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुघ्न के सहित श्रीमान भरत रथ पर सवार हुए। रथ पर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मंत्रियों तथा पुरोहितों से गिरकर शीघ्रतापूर्वक वहां से प्रस्थित हुए। आगे आगे वशिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगों ने अयोध्या से पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्ग को पकड़ा जो नंदीग्राम की ओर जाता था। भरत के प्रस्थित होने पर हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई सारी सेना भी बिना बुलाए ही उनके पीछे चल दी और समस्त पूर्ववासी भी उनके साथ हो लिए। धर्मात्मा भरतवत्सल भरत ने अपने मस्तक पर भगवान श्री राम की चरण पादुका लिए रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से नंदीग्राम की ओर चल दिए। नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण भूषित चरण पादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल मंत्री सेनापति और प्रजा आदि से कहा, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूँगा। इसके बाद मैं स्वयं इन चरण पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूँगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को
यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन होकर उन्हीं की सेवा में लगा रहूँगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊँगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार से पाप ताप से मुक्त हो जाऊँगा। श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक होकर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगुनी प्रसन्नता होगी और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुख मग्न माया शशि भरत मंत्रियों के साथ नंदी ग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय वलकल तथा जटा धारण करके मुनि वेशधारी हो गए और नंदी ग्राम में ही उन्होंने निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा रखते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदी ग्राम में रहने लगे। भरत की राज्य शासन का समस्त कार्यभार श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते रहे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चंवर ढुलाते। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन चरण पादुकाओं से निवेदन करके पीछे भरत जी उनका यथावत प्रबंध करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 115वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की राम। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 115वां सर्ग पूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 116वां सर्ग सुनाऊंगा। वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रमों में जाना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय राम जी।